नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोहन यादव उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव समुदाय को अपने बीजेपी के पाले में करने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि ऐसी कोशिश इससे पहले अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे कई नेता अपनी पार्टियों के लिए कर चुके हैं। इतिहास बताता है कि क्षेत्रीय पार्टियां दूसरे राज्यों में उतनी प्रभावी नहीं हो पाती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हाल ही में उत्तर प्रदेश गए। यहाँ उन्होंने यादव महाकुंभ में हिस्सा लिया। यूपी और बिहार की राजनीति में यादव समुदाय का अपना वजूद है। मध्य प्रदेश के सीएम भी उसी यादव समुदाय से हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी। सवाल यह है कि क्या बीजेपी मोहन यादव के सहारे यूपी और बिहार जैसे राज्यों में यादव वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी है? चलिए एक उदाहरण के जरिए इस सवाल का भी जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल यूपी में यादवों का सबसे बड़ा नेता मुलायम सिंह यादव को माना जाता है। वो इस दुनिया में नहीं है अब। उनके जमीन से जुड़ाव के चलते ही उन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता था। अब यूपी में उनके बेटे अखिलेश यादव उनकी विरासत संभाल रहे हैं। अखिलेश भी सीएम रह चुके हैं और उधर बिहार में यादवों के सबसे बड़े नेता लालू यादव, उनकी विरासत को भी अब उनके बेटे तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। जब से लालू यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की तभी से वो और उनका परिवार बिहार की राजनीति में बड़ा असर रखते हैं। विडंबना ये है कि बिहार एकमात्र ऐसा हिंदी राज्य बना हुआ है जहां बीजेपी कभी सरकार बना नहीं पाई। आंकड़ों की बात करें तो बिहार में पिछले साल 2 अक्टूबर को जाति आधारित गणना के आंकड़े आए थे और इन आंकड़ों में यादवों की बिहार में आबादी 14% के लगभग है। यहाँ ओबीसी समुदाय 36% है। वहीं यूपी में यादवों की आबादी करीब 8 से 10% मानी जाती है। तो क्या बीजेपी ने मोहन यादव को इसलिए सीएम बनाया था ताकि यूपी बिहार के यादव समाज को वो एक मैसेज दे सके? इतिहास के पन्ने अगर पलटते हैं तो इस बात में बहुत दम दिखाई नहीं पड़ता। आमतौर पर इस तरीके के नेता दूसरे राज्य की जनता पर बहुत प्रभाव नहीं डाल पाते और दूसरे शब्दों में कहें तो एक जाति का नेता दूसरे राज्य में प्रभावी नहीं हो पाता। खुद एमपी में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था तो नेता तो पीएम मोदी ही हुए। यूपी बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि में ऐसे कई उदाहरण हैं जब दूसरे राज्य के बड़े नेता यहाँ राजनीति करने आए और उन्हें चारों खाने चित होना पड़ा। माया मुलायम से लेकर नीतीश, शरद और ओवैसी के भी उदाहरण सामने हैं। मायावती ने एमपी समेत कई राज्यों में अपने पैर पसारने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में सफल नहीं हो पाई। एमपी तो छोड़ देते हैं, बिहार में भी मुलायम और अखिलेश सफल नहीं हो पाए। एक और उदाहरण बिहार के सीएम नीतीश कुमार के रूप में सामने है। उन्हें बड़ा कुर्मी नेता माना जाता है। यूपी में बड़ी संख्या में कुर्मी समाज रहता है। बिहार में रहने वाले कुर्मियों की अपेक्षा यहाँ लगभग दोगुना कुर्मी है। इसे देखते हुए नीतीश ने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने 200 उम्मीदवार उतार दिए। बड़ी बात यह है कि सबकी जमानत जब्त हो गई। जाति की राजनीति करने वाले नेताओं की पहचान क्षेत्रीय नेता के रूप में हो रही है। बीजेपी ने किसी यादव को सीएम बनाने का काम पहली बार नहीं किया। इससे पहले यादव बिरादरी के ही बाबूलाल गौर सीएम रहे हैं और आने वाले कुछ समय में लोकसभा के चुनाव होने हैं। एमपी में 29 लोकसभा सीट में से 28 पर बीजेपी काबिज है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी अच्छी स्थिति में है और बिहार में बीजेपी गठबंधन में लड़ी लेकिन वहां भी सभी सीटों पर जीती। कुल मिलाकर बीजेपी की स्थिति फिलहाल इन सभी राज्यों में अच्छी है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के पास पाने के लिए कुछ हो या ना हो लेकिन गंवाने के लिए बहुत कुछ है। इन क्षेत्रों में एमपी सीएम मोहन यादव अपना कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं, इसके लिए आने वाले समय का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहें द न्यूज लॉन्चर बिहार झारखंड। नमस्कार।